ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8, गैस अवस्था। चैप्टर नंबर चल रहा है गैस अवस्था, और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ वान डेर वाल गैस समीकरण, और इसको क्या लगा लेना, वेरी 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 मोस्ट लगा लेना। तो वान डेर वाल गैस समीकरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वान डेर वाल गैस समीकरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आयतन में संशोधन। आयतन में संशोधन या बोला जा सकता है इसको वर्जित आयतन। आयतन में संशोधन को किससे लिखा जाता है? 20 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? 20 से लिखा जाता है। दूसरा है दाब में संशोधन। किसमें संशोधन? दाब में संशोधन। दाब में संशोधन को किससे लिखा जाता है? सर ए से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है। मतलब हमें क्या करना है? आयतन में संशोधन करना है। तो आयतन में संशोधन किस प्रकार से करेंगे? आयतन में संशोधन हम किस प्रकार से करेंगे? आयतन में संशोधन करने पर देखो ध्यान से सुनना, यहां पर वी आई क्या है? आदर्श गैस का आयतन है। आदर्श गैस का आयतन है। और कैपिटल वी क्या है? वास्तविक गैस का आयतन है। ये तो क्या है? आदर्श गैस का आयतन है। किसका आयतन है? आदर्श गैस का आयतन। और यहां पर वी क्या है? वास्तविक गैस का आयतन है। वास्तविक गैस का आयतन है। हमें क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है। आदर्श गैस के आयतन को और वास्तविक गैस को आयतन को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहां पर जो वास्तविक गैस का जो आयतन है वो क्या होता है? अधिक होता है। कितना अधिक होता है? तो इसमें से मैं क्या कर दूं? कुछ मान घटा दूं जो किसके बराबर आ जाए? आदर्श गैस के आयतन के बराबर आ जाए। तो मैं यहां पर क्या करूं? इतना आयतन घटा दूं, बी आयतन घटा दूं। इस बी आयतन को क्या बोलते हैं? संशोधन आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संशोधन आयतन बोलते हैं। संशोधन आयतन। संशोधन आयतन। अब ध्यान से सुनना, पहला लिखना संशोधन में, आयतन में संशोधन। पहला क्या लिखना? आयतन में संशोधन। इसको किससे लिखा जाता है? इससे 20 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? 20 से लिखा जाता है। ये क्या होता है? आदर्श गैस का आयतन। किसका आयतन? आदर्श गैस का आयतन को किससे लिखते? बी आई से लिखते। किससे लिखते? बी आई से लिखते। तो आदर्श गैस का आयतन वास्तविक गैस, गैस का आयतन, वास्तविक गैस का आयतन, वास्तविक गैस का आयतन किससे लिखते हैं? कैपिटल वी से लिखते हैं। आदर्श गैस का आयतन वास्तविक गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यहां पर कम कौन होता है? आदर्श गैस का आयतन होता है। किसकी तुलना में कम होता है? वास्तविक गैस की तुलना में कम होता है। तो यहां पर तो ये क्या लिखा है? वी आई लिखा है। वी आई किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है? आदर्श गैस के आयतन को व्यक्त करता है। और यहाँ पर कैपिटल जो वी है किसको व्यक्त करता है? वास्तविक गैस के आयतन को व्यक्त करते हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया है? वास्तविक गैस के आयतन में से कुछ घटा दिया। कुछ आयतन को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। और इस घटाए गए आयतन को क्या बोला जाता है? वर्जित आयतन या संशोधन आयतन बोला जाता है। अगर देखना बी के मान को वर्जित आयतन, बी के मान को क्या बोला जाता है? यहां पर बी के मान को बोला जाता है वर्जित आयतन या संशोधन आयतन कहते हैं। बी के मान को वर्जित आयतन या संशोधन आयतन कहते हैं। अगला पॉइंट देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वह आयतन जिसमें गैस के कण गति नहीं कर पाते। वह आयतन जिसमें गैस के कण क्या नहीं कर पाते? गति नहीं कर पाते। इसको ध्यान से समझना। जैसे कोई हमारे पास ही क्या है? कोई गैस का कण है। ये क्या है? कोई गैस का कण है। और ये गैस का जो कण है वो पहले क्या कर रहा है? इतने आयतन में गति कर रहा है। इस आयतन में क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। ये गैस का कण है वो क्या कर रहा है? इस आयतन में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इस आयतन में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। गति कर रहा है। अब ये क्या करे? इस आयतन में गति नहीं करे। किसमें? इस आयतन में ये गैस का कण क्या नहीं करे? गति नहीं करे। इस आयतन में ये गैस का कण क्या नहीं करे? गति नहीं करे। तो जो ये आयतन, ये जो इतना जो आयतन होगा, इस आयतन को क्या बोला जाता है? वर्जित आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्जित आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्जित आयतन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? वर्जित आयतन बोला जाता है। तो ध्यान से सुनना आगे नेक्स्ट। वह आयतन जिसमें गैस के कण गति नहीं कर पाते, वह आयतन जिसमें गैस के कण गति नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं? वर्जित आयतन कहलाते हैं।
वह आयतन जिसमें गैस के जो कण है वो क्या नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं, वर्जित आयतन कहलाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, कोई गैस का कण है, और ये गैस का कण क्या कर रहा है, इस इतने आयतन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इतने आयतन में क्या कर रहा है, ये इतना आयतन घेर का है और इसमें अपना क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये देखो, फिर क्या हुआ, आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण बढ़ाने पर, दाब लगाने पर, यहां पर क्या हो जाएंगे, कण पास पास में आ जाएंगे। कण पास पास में आ जाएंगे तो यहां पर किसकी घटना हो जाएगी, आकर्षण की घटना हो जाएगी। किसकी घटना हो जाएगी, आकर्षण की घटना उत्पन्न हो जाती है, आकर्षण की घटना। और इन दोनों का जो केंद्र है, यहां पर दो कण आ गए, दोनों कणों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, चिपक गई। और इन दोनों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को मैं क्या बोल दूं, सिग्मा बोल दूं। क्या बोल दूं, सिग्मा बोल दूं। और इसकी जो फर्स्ट, इस ए, इसका मैं ए नाम दे दूं, ए कण नाम दे दूं, और इसका क्या नाम दे दूं, बी नाम दे दूं। ए कण की त्रिज्या कितनी है, आर है, और बी कण की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएंगे, सिग्मा आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सिग्मा आर हो जाएगी। और यहाँ पर 2r बराबर क्या होगी, सिग्मा होगी। क्या होगी, सिग्मा होगी। अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 होगी। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 होगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले क्या कर रहा था, ये अकेला कण था, और ये इस इतने एरिया में क्या कर रहा था, गति कर रहा था। और ये किस प्रकार का जो एरिया, ये गोलाकार है। किस प्रकार का है, गोलाकार है। गोलाकार है तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो मैं क्या मान लेता हूं, गोले की जो त्रिज्या है वो क्या मान लेता हूं, सिग्मा मान लेता हूं। गोले की त्रिज्या में क्या मान लेता हूं, सिग्मा मान लेता हूं। तो गोले का जो आयतन रहेगा वो कितना रहेगा, 4/3 पाई क्यूब रहेगा। कितना रहेगा, 4/3 पाई क्यूब रहेगा। अब ध्यान से सुनना, आकर्षण के बाद ये क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। आकर्षण के बाद इसकी गति नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कोई पहले क्या कर रहा है, ये कण है, ध्यान से सुनना। ये जो कण है वो क्या कर रहा था, इस एरिया में गति कर रहा था, इस एरिया में गति कर रहा था, और इसकी त्रिज्या आर थी। फिर क्या हुआ, दूसरा कण आया और इसके क्या कर लिया, आकर्षण की घटना साथ कर ली। आकर्षण का मतलब है इसको किधर जाने नहीं दे रहा, न तो ऊपर जाने देगा इसको, और न ही नीचे जाने देगा, न ही इधर जाने देगा, और न ही इस साइड आने देगा। इसको किधर भी नहीं जाने दे रहा है। तो इस एरिया में ये क्या नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा। इस एरिया में अब ये कण क्या नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपने गांव में क्रिकेट के मैदान पर खेलते हो, अगर वहां पर क्या आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते हो, क्रिकेट नहीं कर सकते। ये वैसी बात है, इनके मध्य क्या हो गया, आकर्षण हो गया। आकर्षण के कारण ये क्या नहीं कर पा रहे, इस कण को गति नहीं कर देने पा रहे। ये कण क्या नहीं कर पा रहा है, ये कण क्या नहीं करने दे रहा है, इस कण को गति नहीं करने दे रहा है। तो इस जो गति नहीं करने दे रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं वर्जित आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्जित आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्जित आयतन बोलते हैं। पहले जो ये क्या कर रहा था, इस एरिया में गति कर रहा था, फिर जो इस एरिया में गति नहीं कर रहा है, आकर्षण के बाद इसके पास क्या आ गया, एक कण और चिपक के आ गया, ये यहां तक है। इसकी जो त्रिज्या है वो यहां तक है। इसके बाद ये क्या नहीं करा, आकर्षण के बाद इसके बाद इन दोनों के मध्य क्या हो गया, आकर्षण हो गए, दोनों चिपक गए हैं। इस आकर्षण के कारण ये जो कण है, ये जो बी जो कण है, गैस का जो बी कण है, वो एक कण को क्या नहीं करने दे रहा है, गति नहीं करने दे रहा है। न तो ऊपर जाने दे रहा है, और न नीचे जाने दे रहा है, और न इधर जाने दे रहा है, और न इधर जाने दे रहा है। केवल क्या कर रहा है, केवल यहां पर क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ये केवल क्या करेगा, इतना एरिया में रहेगा। फिक्स एरिया में ये क्या नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा। और ये यहां पर, और इस एरिया को क्या बोला गया, वर्जित बोला गया। क्या बोला गया, इस एरिया को क्या बोला गया, वर्जित बोला गया, वर्जित आयतन बोला गया। वर्जित आयतन बोला गया। इस एरिया को क्या बोला गया है, वर्जित आयतन बोला गया है।
अब आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से सुनना। तो इस गोले का आयतन, तो कुल आयतन कितना होगा, मैं बात करूं इस गोले का आयतन की बात करूं, किसकी आयतन की बात करूं, इस गोले के आयतन की बात करूं। तो इस गोले का जो आयतन होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी आर है, हमने आर प्लस आर क्या लिए, सिग्मा लिए, क्या लिए, सिग्मा। मतलब इस गोले की त्रिज्या कितनी है, सिग्मा है। तो इसका गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा। कितना होगा, सिग्मा क्यूब होगा। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यूब हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखना, एक कण के लिए वर्जित आयतन, मैं क्या निकालूं, एक कण के लिए वर्जित आयतन निकालूं, एक कण के लिए क्या निकालूं, वर्जित आयतन निकालूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहले आप कोई टेबल है और उस टेबल पर आप आसानी से बैठ सकते हो, इधर भी हो सकते हो, इधर भी हो सकते हो, पीछे भी हो सकते हो, आगे भी हो सकते हो। अगर उस टेबल पर एक व्यक्ति और आके बैठ जाए तो आप हिल नहीं सकते, आप क्या नहीं, आप हिल नहीं सकते। अगर उस टेबल का मैं आयतन कितना मानू, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब मानू उस टेबल का आयतन है, और एक व्यक्ति और आके बैठ जाए तो केवल एक व्यक्ति का आयतन कितना होगा, एक व्यक्ति का होगा 1/2 4/3 पाई क्यूब होगा। कितना होगा, 4/3 पाई क्यूब होगा। इसी प्रकार से इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, यहां लगाना है। तो एक कण के लिए वर्जित आयतन कितना होगा, 1/2 लग जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। कितना रहेगा, 1/2 कोष्टक 4/3 पाई सिग्मा क्यूब रहेगा। और कण की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर जो कण की त्रिज्या है वो कितनी है, कण की त्रिज्या है आर बराबर सिग्मा अपॉन 2। कितनी रहेगी, कण की जो त्रिज्या वो कितनी रहेगी, आर अपॉन सिग्मा 2। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आई, ये किस प्रकार से आई है, ये मैंने बता दिया। हमने क्या मानी थी, आर प्लस आर किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। देख लो, आर प्लस आर किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। और इस गोले की जो हमने त्रिज्या कितनी मानी है सर, इसमें आपकी सिग्मा मानी, कितनी मानी है, सिग्मा मानी। तो यहाँ पर आर आर कितना हो जाएगा, 2r और सिग्मा, और आर बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2। ये त्रिज्या इस प्रकार से निकल। अब आगे देखिए, अब मैं क्या निकालूं, एक कण के लिए वास्तविक आयतन निकालूं, क्या निकालूं, एक कण का वास्तविक आयतन निकालूं। तो गोले की क्या लिख लूंगा, त्रिज्या लिख लूंगा। एक कण के वास्तविक आयतन के मतलब है हमको एक कण की क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ए गोले मतलब जो ए गोले का आप आयतन ले रहे हो, एक कण का आयतन, एक कण का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई और आर, त्रिज्या कितनी है, आर है तो क्यूब रहेगा, आर क्यूब होगी। यहाँ पर आर के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 लिखने पर हमारे पास ये टर्म आएगी, हमारे पास क्या आएगी, ये टर्म आएगी। ये टर्म किसकी आएगी, वास्तविक आयतन की आएगी, किसकी आएगी, वास्तविक आयतन की आएगी। एक कण का वास्तविक आयतन, एक कण का वास्तविक आयतन की क्या आने वाले, टर्म आने वाले। तो हमारे पास यहाँ पर दो आयतन आ गए, एक तो वास्तविक आयतन आ गया और एक कौन सा आयतन आ गया, वर्जित आयतन आ गया। यहाँ पर देखो, ये तो कौन सा है, वर्जित आयतन है, और ये कौन सा है, वास्तविक आयतन है। अगर मैं क्या करूं, वर्जित आयतन और वास्तविक आयतन का क्या करूं, अनुपात निकालूं, वर्जित आयतन और वास्तविक आयतन का क्या निकालो, अनुपात निकालो। तो वर्जित आयतन अपॉन वास्तविक आयतन। तो यहाँ पर वर्जित जो आयतन है वो कितना है, ये रहा वर्जित आयतन, कितना, 1/2 कोष्टक 4/3 पाई सिग्मा क्यूब है। जो 1/2 कोष्टक 4/3 पाई सिग्मा क्यूब अपॉन वास्तविक आयतन कितना है, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब अपॉन 8 है। तो ध्यान से सुनना, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और मान कितना आएगा, 4 आएगा। कितना मान आएगा, 4 आएगा। कितना मान आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ये इस प्रकार से आएगा, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 8, तो ये कितनी बार जाएगा, सिर्फ 4 बार। तो वर्जित आयतन अर्थात वास्तविक आयतन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं वास्तविक आयतन को क्या कर दूं, इधर पक्षांतर कर दूं, वास्तविक आयतन को पक्षांतर करूंगा, यहाँ पर भाग में तो उधर जाके किसके हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो वर्जित आयतन बराबर 4 × वास्तविक आयतन है। यहाँ पर मैं वास्तविक आयतन का क्या रखा है, मान रखा है। यहाँ पर मैं वास्तविक आयतन के स्थान पर क्या रख दूं, मान रख दूं, कितना रख दूं, ये रख 1/4 पाई सिग्मा अपॉन 2 का क्या कर दूं, होल क्यूब कर दूं। ये हमारे पास एक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, आयतन में संशोधन, आयतन में संशोधन या वर्जित आयतन, यहां तक आपको फिर करना है। फिर अब दूसरा पार्ट करेंगे दाब में संशोधन, किसमें,
दाब में संशोधन, दाब में संशोधन करेंगे। दूसरा पार्ट